एक भूल। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी फोन के पास ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट डियर। किसी स्वीटी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि यह स्वीटी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका था। पत्नी उसे किसी स्वीटी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है। फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है। हाय स्वीटी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। पत्नी के मन में उथल पुथल चल रही थी। वो इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पर पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह स्वीटी कौन है। शाम को पति घर आता है। पत्नी उससे पूछती है, ये स्वीटी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों में अभी भी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार स्वीटी का मैसेज आता है। आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजों का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्से बनकर तब तक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता जब एक दिन उसे अपने पत्नी की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत ही झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है, परंतु वो अपना सारा सामान पैक करती है। एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और घर की बेल बजती है जहाँ पत्नी रहने गई थी। पत्नी दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है। डियर वाइफ, जिस स्वीटी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही स्वीटी है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने स्वीटी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है तो ये स्वीटी है, वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम्हारे अपने कॉलेज के लास्ट ईयर की पार्टी थी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। उसने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और तुम्हारे साथ गलत काम किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस स्वीटी को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 6 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए यह बिना मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानों कान खबर हुए इस दुनिया में आ गई। भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने इस बच्ची को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्चा मतलब यह बेबी जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर अभी भी विश्वास ना हो रहा है तो इस बच्ची के गाल का वह तिल देख लो जो शायद तुमने आखिरी बार रोते हुए देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। पत्नी जल्दी से उस बच्ची को पास में लाकर उसके गालों का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा, यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे पिताजी ने ही
अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझे बताया था। अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता था। मैंने तो यह रिश्ता इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन तुम्हारे पिता से स्वीटी के बारे में जानने के बाद मैं उससे मिले बिना नहीं रह पाया। बीच बीच में मैं उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची बिना किसी गलती के क्यों सज़ा भोगे। बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तब और सिर्फ तभी गैलरी में आ जाओ। तुम्हारा और तुम्हारा डियर पति प्रेम। बिना एक क्षण की भी देरी के मीरा दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति प्रेम स्वीटी के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और मीरा दौड़ती हुई नीचे आई और प्रेम और स्वीटी को गले लगा लिया। मीरा की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी की। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।